जब आप ऊर्जा की कमी महसूस कर रहे हैं तो यह कुपोषण का संकेत हो सकता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर अणिमा शर्मा, शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर से। आज हम कुपोषण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कुपोषण दो प्रकार का होता है, अल्प पोषण और अति पोषण। अल्प पोषण के अंदर दो तरह से होता है, अल्प पोषण मैक्रोन्यूट्रिएंट, अल्प पोषण माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो कि हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से मिलके बनता है, इसकी कमी से जो हमारा कुपोषण होता है, अल्प पोषण, वो हमारा इसके अंदर आता है, जिसके अंदर मरीज जो है वो वज़न कम हो जाता है, मसल मास कम हो जाता है, सूख जाता है। फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट कुपोषण, अल्प पोषण, इसके अंदर मरीज को आयरन, जिंक, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब की कमी हो जाती है। ऐसे ही अति पोषण में मैक्रोन्यूट्रिएंट अति पोषण एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट अति पोषण। मैक्रोन्यूट्रिएंट अति पोषण तो हम जानते ही हैं, ओबेसिटी है, मोटापा जिसे हम बोलते हैं, वसा का अधिक कलेक्ट हो जाना है। माइक्रोन्यूट्रिएंट अति पोषण नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। ये तो हम जब एक्सेस में सेल्फ रिप्लेसमेंट विटामिन्स के लेते हैं, वो भी कभी हानिकारक हो जाते हैं, वो इस कैटेगरी के अंदर आता है। कुपोषण का सबसे अधिक खतरा उन लोगों में है जिनको या तो फूड अवेलेबल नहीं है, चाहे कि अल्प पोषण या अति पोषण, जिनको एक्सेस में फूड अवेलेबल है। अल्प पोषण अधिकतर लो सोशियोइकोनॉमिक कंडीशन वाले लोगों को होता है, जिनके लिए खाना पूरा मिल नहीं पाता है। दूसरा, एक्सट्रीम ऑफ द एजेस जो पीपल होते हैं, जैसे बच्चे हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा है, उनमें खतरा ज़्यादा है, या बुज़ुर्ग लोग जिनको खाने की इच्छा नहीं होती है या खाना नहीं मिल पाता है। थर्ड नंबर पे आते हैं साइकोलॉजिकली डिसेबल्ड पर्सन। इनका अपने अकेलेपन के कारण अक्सर ये खाने से वंचित रह जाते हैं या खाना अरेंज नहीं कर पाते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है गरीबी। जब आपको इकोनॉमिकली आप साउंड ही नहीं है, आपको अवेलेबल ही नहीं है, तो हम खाना भी पूरा कट कर देते हैं, खाना नहीं खा पाते। फिफ्थ पे आता है कई क्रोनिक बीमारियां जिसके अंदर हम खाना नहीं चाहते हैं, जैसे कि कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस है, दस्त की बीमारी है, खाना पचता नहीं है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स है, या फिर खाना निगलने में दिक्कत है, जैसे गले का कैंसर है या गले में इन्फेक्शन है, ये सब ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। इसी तरीके से कुपोषण का दूसरा पार्ट अति पोषण, ये अधिकतर उन लोगों में होता है जिनको खाना ज़्यादा अवेलेबल है या जिनको खाने के बारे में नॉलेज नहीं है और सही क्वांटिटी में सही क्वालिटी का खाना नहीं खा रहे होते हैं, और गलत ज़्यादा खाने की वजह से कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। कुपोषण के हमारे कुछ साइन होते हैं जो हमारे पास आते ही हम उसे देख सकते हैं, और इवन मैं लेमैन के लिए भी बता रही हूँ। सबसे पहले तो बच्चे के या बड़ों के बाल जो है ब्लैक से ब्राउन कलर के हो जाएंगे और टूटने लग जाएंगे। बच्चों में अक्सर एक फ्लैग साइन देखने को मिलता है, जिसमें बच्चों के बाल ब्राउन हो जाते हैं, और जैसे ही उनका कुपोषण कंट्रोल होता है किसी भी कारण से, तो वो वापस ब्लैक हो जाते हैं, तो वो फ्लैग साइन बन जाता है। नेल्स भी जो है वो हमारे पीले, भूरे और उसमें परपेंडिकुलर लाइंस आनी शुरू हो जाएगी, जल्दी टूट जाएंगे। चेहरा जो है वो सफ़ेद हो जाएगा। हड्डियाँ जो है हमारी दर्द करेगी, जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी भी हो सकती है। आदमी की खड़े रहने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, या तो जोड़ों में दर्द हो जाएगा या उसका बीपी लो हो जाएगा। उसको फेंटिंग एपिसोड आते हैं, बेहोशी के एपिसोड आएंगे, जिसमें उसको लगेगा कि वो बेहोश हो रहा है। चलने से उसको सांस भरता है, हार्ट बीट उसकी कम या ज़्यादा हो सकती है। जैसे खून की कमी है तो ज़्यादा हो जाएगी, और अधिक कुपोषण हो गया तो हार्ट हमारा स्लो पड़ जाता है एनर्जी कंजर्व करने के लिए, तो हार्ट रेट कम हो जाएगी। बॉडी को हम एग्जामिन करेंगे तो उसमें से जो सबक्यूटेनियस थिकनेस हम लोग मेज़र करते हैं, चमड़ी को जब अपन उठाते हैं तो उसका जो थिकनेस आप देखेंगे कि उसमें फैट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सब पतली स्किन हो गई है। मसल देखेंगे तो सारी मसल्स उसकी कम हो गई है। स्पेशली जब हम थाई में देखेंगे तो रिंकल्स होगी, और थाई मसल्स जो हमारी चलने के काम आती, क्वाड्रिसेप्स, वो बहुत मास में कम हो जाएगी। पेट में सूजन आ जाती है। और ब्लड टेस्ट यदि हम कराते हैं तो हम लोग जो टेस्ट करवाते हैं उसमें हमारे ब्लड टेस्ट इंक्लूडेड है। सीबीसी करा लिया, सीरम आयरन, B12 हो गया, विटामिन डी लेवल हो गया, जिंक लेवल हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, कैल्शियम हो गया। इन सब से हम उसका लेवल ऑफ कुपोषण अंदाज़ा लगा सकते हैं।
कुपोषण आज की तारीख में सबसे कॉमन डिजीज़ है और उसको रोकने के लिए हमें एजुकेशन का सहारा लेना होगा। बच्चों के अंदर और कॉलेज के अंदर हमें एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बना सकते हैं और सोशल मीडिया में हम उसके लिए छोटी रील्स, एडवर्टाइजमेंट और न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स डाल के लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि वो अपना पोषण का तरीका सुधार लें। कुपोषण से बचने के लिए सबसे पहले तो हमें सही पोषण मालूम होना चाहिए। सही पोषण के अंदर हम देखते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसमें आजकल जो है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, प्रोटीन कम है, तो हमें प्रोटीन बढ़ाना है। दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जैसे विटामिन्स और मिनरल्स है, इसके लिए हमें फल सब्जी का उपयोग ज़्यादा करना है। जब आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट करते हैं और डॉक्टर आपकी डेफिशिएंसी डायग्नोज कर लेता है कि ये डेफिशिएंसी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सप्लीमेंट दे सकता है, जो कि आजकल सबके हर के इंडिविजुअल अवेलेबल है। विटामिन सी अवेलेबल है, आयरन अवेलेबल है, जिंक अवेलेबल है, वो हम प्रिस्क्राइब कर देते हैं। दूसरा, हम हर पेशेंट का एग्जामिन करके कि कहाँ पे क्या काउंसलिंग में क्या उसकी कमी है, क्या उसकी गलती है, वो हम डायग्नोज करके उसको डाइट चार्ट बना के दे सकते हैं, जिसमें हमारा प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल और विटामिन सही अनुपात में उसको एडवाइस करके अच्छे से हम लोग उसको ट्रीट कर पाते हैं।